डॉक्टर कहते हैं कि अगर बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी से तो बचा जा ही सकता है, साथ ही काफी हद तक शिशु मृत्यु दर पर लगाम भी लगाई जा सकती है। स्वस्थ और सुंदर बच्चा हर माता पिता का सपना होता है। डॉक्टर बताते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये सपना हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माँ का ध्यान रखना। वो कहते हैं जिस तरह कमजोर नींव पर कभी मजबूत मकान नहीं बनाया जा सकता, वैसे ही एक कमजोर माँ कभी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसीलिए जरूरत माँ का खास ख्याल रखने की है। कोशिश होनी चाहिए कि लड़की को बचपन से ही सही पोषण दिया जाए। से ही जब वो बच्ची होती हैं, उस समय से ही अगर उचित भोजन नहीं मिलता है, पोषण की कमी रहती है, तो ये गर्भावस्था में जाकर के होने वाले शिशु पर भी इसका असर होता है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, आप अच्छी पौध लगाओगे तो पेड़ अच्छा होगा और फल अच्छे होंगे, है ना। कोई पत्तियों को तो नहीं धोता है, पत्तियों में खाद नहीं डालता है, पेड़ की जड़ में खाद डाली जाती है। तो यदि हम माँ को बचपन से ही जो पौधे की अच्छी देखभाल करेंगे तो उसमें जब फल निकलेंगे तो वो अच्छे निकलेंगे। डॉक्टर्स के मुताबिक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में माँ के पढ़े लिखे और जागरूक होने का बहुत फर्क पड़ता है। देखा गया है कि कम से कम 8वीं तक पढ़ी माँओं के शिशुओं की मृत्यु दर अशिक्षित महिलाओं के मुकाबले काफी कम होती है। बहुत आवश्यक है। और एक अध्ययन में ये पता चला कि कम से कम 8th क्लास तक अगर माँ ने पढ़ा हुआ है तो मृत्यु दर बच्चे की कम हो जाती है। एक तुलनात्मक अध्ययन हुआ था कि अशिक्षित माएं हैं या 8th पास माएं हैं या उससे ज्यादा पढ़ी लिखी माएं हैं, तो एटलीस्ट 8th तक जिन माओं ने पढ़ा है उनमें और उससे ज्यादा शिक्षित माओं की मृत्यु दर करीब करीब एक है बच्चों की, और 8वीं से कम पढ़ी लिखी माओं के बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा पाई गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्भधारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें ताकि स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया जा सके। वो कहते हैं कि माँ की उम्र 20 साल से कम ना हो। 20 से 30 साल की उम्र तक गर्भधारण करने की सही उम्र होती है। प्रेगनेंसी के पहले और बाद में पोषण का होना जरूरी है। माँ बनने जा रही लड़की का वजन कम से कम 45 किलो होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की जांच करवानी भी जरूरी है। तनाव ना लें। माँ को अगर कोई बीमारी है तो उसकी भी जांच और इलाज करवा लें। खान पान का खास ध्यान रखें। प्रोटीन, फोलिक एसिड और आयरन रिच डाइट लें। पौष्टिक भोजन के साथ चना, प्याज, गुड़ खाएं। तो लोहे के बर्तन में भिगो करके रख दिया जाए, वो पानी साफ सुथरा पी लिया जाए, वो चने खा लिया जाए, तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत हद तक हम लोग कम कर सकेंगे। बच्चे के जन्म के समय से कुछ साल तक उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए ध्यान रखें कि बच्चे की डिलीवरी स्वच्छ स्थान पर हो। जन्म के बाद बच्चे को गीला ना रहने दें। उसे गर्म कपड़े में रखें। बेहतर होगा कि बच्चा माँ के ही चिपका रहे। जन्म के 1 घंटे के अंदर ही स्तनपान कराना भी जरूरी है। सफाई का ध्यान रखें। बाहर से आने के बाद कोई बच्चे को ना छुए। हाथ धोने और कपड़े बदलने के बाद ही बच्चे को स्पर्श करने दे। जन्म के बाद से लेकर सारे टीके भी बच्चे को लगवाने बेहद जरूरी हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक माँ स्तनपान ही कराएं। इसके बाद दलिया, खिचड़ी, खीर जैसी चीजें उसे खिलाएं। इसके साथ ही 2 बच्चों में करीब 3 साल का अंतर भी होना चाहिए। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो शिशु मृत्यु दर काफी हद तक कम की जा सकती है। ऊपरी भोजन शुरू करते हैं, खीर, दलिया, दूध इत्यादि, तो 5% इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और कम कर सकते हैं। और यदि बच्चों को समय पर सही सभी टीके लगे, जैसे उसको खसरे का टीका लगे, हिप का टीका लगे, तो और 5% मृत्यु दर कम हो सकती है। और पर्यावरण की साफ सफाई से 5% मृत्यु दर और कम हो सकती है। अर्थात 30% जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिना किसी डॉक्टर के या दवा के इंजेक्शन के कम हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि स्वस्थ बच्चा ही पहले परिवार और फिर देश की पहली कड़ी होता है। इसलिए कुछ साल बड़ा होने तक उस पर खास तौर पर नजर होनी चाहिए। हरप्रीत रीन, सहारा समय, जबलपुर।